डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद, तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, ऐसे उपायों के अभी तक ब्यौरे के साथ निश्चित नहीं किया गया है, लेकिन मोटे तौर पर इस संबंध में मैंने सरकार के दृष्टिकोण का संकेत दिया था। मैंने इस सुझाव का जिक्र किया था कि प्रत्येक नरेश को जिस संक्रमणकालीन भत्ते का भुगतान किया जाएगा, उसकी गुणज राशि कम राजभत्ता पाने वालों के मामले में अधिक और अधिक भत्ता पाने वालों के लिए कम होगी। कुल भुगतान इतना होगा कि नरेशों को बदली हुई परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित करने में सहायक हो। मैंने यह भी कहा था कि सरकार इस योजना के ब्यौरे पर नरेशों से और अधिक विचार विमर्श के लिए तैयार है। कुछ सदस्य ऐसे विचार विमर्श पर आपत्ति प्रकट कर सकते हैं, कुछ अन्य कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन यह हमारा ढंग नहीं है। स्वयं राष्ट्रपति ने संक्रमणात्मक भत्ते देने के लिए सरकार के इरादे की घोषणा की थी। गत 6 महीनों में मैंने आशा की थी कि राजभत्ते और विशेषाधिकारों की समाप्ति के बारे में हमारे संकल्प के बावजूद किसी तरह के समझौते पर पहुंचना संभव हो सकेगा। यह दुख की बात है कि हमारे इस प्रयास का गलत अर्थ लगाया गया है, लेकिन मुझे आशा है कि अब भी सद्बुद्धि से काम लिया जा सकेगा। कुछ नरेशों और उनके मित्रों ने दावा किया है कि मैं जो विधेयक इस सदन में पेश कर रही हूं, वह नैतिक दृष्टि से अवांछनीय है। मैं इस संबंध में केवल यही कह सकती हूं कि यह सोचा भी नहीं जा सकता कि इस पवित्र सदन के सम्मुख, जो हमारी जनता के अभिमत का प्रतिनिधित्व करता है, मैं किसी ऐसे अधिनियम को पारित करने के लिए कहूंगी जो नैतिकता के अनुकूल हो। इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत मिल जाएंगे जो कि परंपराएं, प्रचलन और अधिनियम एक युग में पवित्र माने जाते थे, वे ही अगले युग में अमानवीय करार दिए गए। हमारे देश के सभी महान सुधारकों ने ऐसे रीति रिवाजों से टक्कर ली जो अन्यायपूर्ण थे और असमानता को बनाए रखने के अलावा पिछले जमाने में वे न्यायोचित माने जाते थे। मेरा विश्वास है कि जब तक हमारे देश में वर्तमान गरीबी और असमानता मौजूद है, तब तक उन्हें दूर करने की इच्छा और कार्य में कोई अनैतिकता नहीं हो सकती। पैतृक पदवियों, पारंपरिक अधिकारों, विशेषाधिकारों तथा राजभत्तों को उनसे संबद्ध कार्यों और जिम्मेदारियों के अभाव में जारी रखना हमारे लोकतांत्रिक संविधान, सामयिक भावना तथा परिवर्तित परिस्थितियों की मांग के विरुद्ध है। 200 वर्षों में यानी राजभत्ते संबंधी समझौते के होने के बाद बहुत सी बातें बदल गई है। अनेक पैतृक अधिकारों और अनर्जित आयों पर अंकुश लगा दिया गया है। हमने अनेक विशेषाधिकारों एवं निहित स्वार्थों को समाप्त कर दिया है।
संसद और विधान सभाओं में हमने ऐसे अधिनियम पारित किए हैं जिनका उद्देश्य ग्रामीण और औद्योगिक दोनों ही क्षेत्रों में आर्थिक क्षमता के केंद्रीयकरण को रोकना है। ये सब काम खुली बहस और संसदीय विचार विमर्श के बाद किया गया है। समाप्त।